गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने इस वीडियो में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा यूनिट 3 से कंटेंट है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो दो तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 2 वे में आप पूछ सकते हैं। एक तो आपसे पूछेंगे कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है, या ये पूछ सकते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। ओके, तो इसको हम आपको थोड़ा सा समझाने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। और जब हम लोग अपना प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर रहे थे, जब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही थी, या फिर डी.एल. एल्बर्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे थे हम लोग प्रीवियस वीडियो में, तो वो ये वीडियोस या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो उससे कैसे डिफर है, इसको भी थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को। देखिए, सबसे पहले सिस्टम दैट रिक्वायर 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब देयर मोशन आर कॉल्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ सिस्टम में 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाता था, बट यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज यहाँ पे आप देखिएगा कि हम यहाँ पे कोई टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, हैंड टूल्स, पेन ले लिया हमने। देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस इन द सिस्टम is multiplied by number of possible types of motions of each mass. ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने सिस्टम दिखाया है कि M1 और M2 दो तरह के सिस्टम है। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई बिल्डिंग है, छोटी सी बिल्डिंग मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर हम दिखाएंगे। ओके, ऊपर वाले फ्लोर को अगर हम, ये वाला फ्लोर जो है इसको M2 कंसीडर कर लें, नीचे वाले को, इस फ्लोर को M1 कंसीडर कर लें। M1 M2 2 फ्लोर हो गए, ठीक है ना। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये हो गया मेरा ऊपर वाला सेकंड फ्लोर। वो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट फ्लोर है उसके मास को हमने M1 ले लिया, ये देखिए M1, और जो सेकंड फ्लोर है उसके मास को हमने M2 ले लिया। ओके, देयर आर 2 इक्वेशन फॉर ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स, 1 फॉर ईच मास। ठीक है ना, प्रत्येक मास के लिए हमने एक फ्लोर सिस्टम कंसीडर कर लिया। ओके, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हैज 2 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन करेस्पॉन्डिंग टू 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब कंसीडर ए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम 1 बाई 1 करके पूरे इक्वेशंस को यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है इक्वेशंस बन रहा है। ओके, तो देखिए पहला वाला मास M1 जो है, ये पहला वाला फ्लोर है M1 मास। इस पर जब भी अर्थक्वेक आएगा तो फोर्स F1T लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और उसके रिस्पेक्ट में उस स्ट्रक्चर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। हमेशा डायनामिक मोशन में टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, स्टैटिक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार M2 स्ट्रक्चर में x2 में टाइम के रिस्पेक्ट में F2 जो होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t बात करेंगे, और x2 डिस्प्लेसमेंट होगा दूसरे वाले फ्लोर M2 में, ठीक है ना। अब देखिए, पहले वाले स्ट्रक्चर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1, डैम्पर लगा है दैट्स C1, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2, डैम्पर लगा है C2,
सिमिलरली यहाँ पे x3 और c3 कनेक्टेड है। अब होगा क्या कि हम लोग, ये तो पहले सारा कनेक्शन हमने दिखा दिया भाई, कैसे कैसे 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर। तो पहले फ्लोर पे के लिए मास m1, दूसरे वाले फ्लोर के लिए मास m2, ठीक है ना। पहले वाले फ्लोर पे अर्थक्वेक आया, डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया, उसके रिस्पेक्ट में बाकी रेस्टोरिंग फोर्सेस काम करेंगे, डैम्पिंग फोर्सेस काम करेंगे, जो भी चीज़ें हैं। दूसरे वाले फ्लोर के लिए भी ठीक उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। मास m2 हो जाएगा, यहाँ पे m2 लिखिएगा, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर हमारा स्प्रिंग फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस, ये सब चीज़ें काम करने लगेंगी, ठीक है। चलिए, तो अब जो है स्प्रिंग K1 जो है वो अंडर टेंशन होगा और x1 के लिए, स्प्रिंग K2 होगा वो भी अंडर टेंशन होगा, और स्प्रिंग K3 भी जो होगा वो कंप्रेशन में होगा। ओके, अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है जब अर्थक्वेक आएगा। यानी कि जब सबसे पहले F1 फोर्स जब सिस्टम पे लगा, तो मास m1 जब डिस्प्लेस होगा, उसके रिस्पेक्ट में रेस्टोरिंग फोर्स जो है, देखिए हमने दिखाया K1 इंटू x1 अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। सिमिलरली C1 x1 डॉट, यानी कि C1 माने डैम्पिंग फोर्सेस और x1 डॉट दैट्स ए वेलोसिटी, दैट्स ए डैम्पिंग फोर्सेस, यानी कि डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, C1 इंटू x1 डॉट, ठीक है। तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। सिमिलरली M2 जब जो सिस्टम है, M2 सिस्टम में जब F2 फोर्स काम कर रहा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में उस सिस्टम में यहाँ पे जो रिलेटिवली M2 के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा वो K2 x2 माइनस x1 काम करेगा, ठीक है ना, दैट्स ए रिलेटिव। तो रिलेटिवली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से सिस्टम M1 में जो है x1 है, तो x2 माइनस x1 कर देंगे, क्योंकि तभी तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसी प्रकार जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी C2 x2 माइनस x1। ओके, ठीक। अब देखिए, द एक्सटर्नल फोर्स F1 and F2 act on the masses M1 and M2 respectively. The application of Newton's second law of motion to each of the masses give the equation of motion. Okay, so applying D.L'Alembert principle, जब D.L'Alembert principle हम लगा रहे हैं, हम एक एक सिस्टम पर एक बार लगाएंगे। दो सिस्टम है यहाँ पे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पहले बता दूं। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा तो जो मैट्रिक्स बनता है, जब पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। तो 2x2 का मैट्रिक्स इसलिए बनेगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, इसके हिसाब से मैट्रिक्स बनता है। अब हम लोग मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मास m1 को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए K1 इंटू x1 लगेगा, पहले C1 x1 डॉट लगेगा, ठीक। और M1 x1 डबल डॉट मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 x1 डबल डॉट का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ठीक। अब देखिए उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर K2 x2 माइनस x1, यहाँ पे C2 x2 माइनस x1। ओके, ये पूरे के पूरे 3 to 5 जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस को लेकर के हम जो है यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले निगेटिव डायरेक्शन में जाने वाले जो फोर्सेस हैं उनको ये ले लेंगे, पॉजिटिव वाला इधर ले लेंगे। पहला वाला देखिए यहाँ पर, सबसे पहले M1 x1 निगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, वो लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पे। देखिए ये पहला लिख दिया, फिर दूसरा वाला भी निगेटिव में जा रहा है, देखिए C1 x1 डॉट, तीसरा वाला भी जा रहा है
अब चौथा देखिए, ये वाला चौथा वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, K2 X2 माइनस X1। ठीक, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया, 1/1 सब लिख दिया हम। ठीक है ना। अब क्या किए, देखिए इसी इक्वेशन को जो ऊपर वाला है इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, सारा चीज सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में हमको बस ध्यान ये रखना है कि जो हम एक्सप्रेशन बनाएंगे उस एक्सप्रेशन में बस इतना ही सब ध्यान रखना है कि इक्वेशन जो हम बनाए, नीचे आइए दिखाते हैं। देखिए इक्वेशन जो अभी हम बना रहे हैं, कि सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे मैं x1 डबल डॉट दिखा रहा हूँ। x1 डबल डॉट वाले टर्म को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद x1 या x2 जो भी है डॉट वाला, पहले डबल डॉट वाला टर्म देखिए, यहाँ पे मैं 2 बिंदी बना दे रहा हूँ। ये सबसे पहले हम डबल डॉट वाला लिखेंगे, टर्म जो भी है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर सिंगल डॉट वाला लिखेंगे, और फिर बिना डॉट वाला लिखेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहले डबल डॉट वाला, फिर सिंगल डॉट वाला, फिर उसके बाद बिना डॉट वाला। तो देखिए जो फाइनल हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है यहाँ पे, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। कि जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया है इसमें क्या किया, पहले डबल डॉट वाला टर्म, ये देखिए, ये देखिए आपको मैं रोज दिखा रहा हूँ, सबसे पहले वो लिखा है। फिर ये देखिए सिंगल डॉट वाला, और फिर ये देखिए तीसरे नंबर पे सिर्फ वेलोसिटी, मतलब पहले जो है एक्सेलरेशन वाला टर्म, फिर वेलोसिटी वाला टर्म, और फिर डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म। इस तरह से इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है ना। तो सिमिलरली हम पहले मास m1 के लिए बनाएंगे, फिर मास m2 के लिए बनाएंगे। दोनों बनाने के बाद जब दोनों बन जाएगा मेरा, तब हमारा काम है कि हम मास मैट्रिक्स को जो है, जो मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो बना है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए ये हमारा एक जनरल इक्वेशन है, एम एक्स डबल डॉट सी इंटू एक्स डॉट प्लस के एक्स एफ टी करके जो है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारा इक्वेशन है। तो कैसे कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मास मैट्रिक्स लिखेंगे। मास में m1 0 0 m2, ये कहाँ से आया, देखिए पहले आप आइए सबसे पहले इक्वेशन 1 पे। इसमें एक्सेलरेशन वाला टर्म देखिए कौन सा है, x1 डबल डॉट का टर्म कौन सा है, m1 है। तो m1 जो है आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर, ठीक। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन में x2 डॉट डबल डॉट का कोई टर्म है क्या, इसमें नहीं है। x2 डबल डॉट का कोई टर्म जो है यहाँ पर नहीं है। तो जब नहीं है तो वहां पे हम 0 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं फिर इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 में आइए तो देखिए पहले कि इसमें x1 डबल डॉट का कोई टर्म जो है दिख रहा है क्या, x1 डबल डॉट का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी फिर 0 लिख देंगे, ठीक। अब देखेंगे x2 डबल डॉट का कोई टर्म है, हाँ है, m2 है ये, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक। ये देखिए हो गया, ठीक। अब फिर सिमिलरली जो है ये वाली मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, और 1 में x1 डबल डॉट का टर्म देखिए c1 प्लस c2 है, तो उसको सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है ना, x1 डबल डॉट का टर्म, ठीक है। x2 डबल डॉट का x2 डॉट का कोई टर्म है क्या, माइनस c2 है, माइनस c2 लिख देंगे वहां पर, देखिए, ठीक। फिर देखिए इसी तरह फिर इक्वेशन नंबर 2 पे आएंगे, उसमें देखेंगे x1 डबल डॉट का टर्म, फिर उसी तरह x2 डबल डॉट का टर्म, x2 डॉट का टर्म, ठीक है। और फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें x डॉट का टर्म, x देखेंगे x का कोई कंपोनेंट क्या क्या है। फिर इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जब बनाएंगे तब, तो देखेंगे पहले
x1 का कंपोनेंट क्या है, k1 प्लस q2 लिख डालो पहले, सबसे पहले उसको। तो इस तरह जा करके हमारा फाइनली जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स का जो है ये एक्सप्रेशन जो है बन जाएगा। ओके, और अब हमारा काम ये है कि इसी एक्सप्रेशन में जो है, इसी एक्सप्रेशन का जो हमने बनाया है मैट्रिक्स, इसी की हेल्प से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे चल करके। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लें और मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में डिस्कस करेंगे।